दोस्तों एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे आ गए हैं और इस बार उनके जो प्रोटेस्ट का मुख्य केंद्र बिंदु है वह है एमएसपी। अब किसान इस एमएसपी को एक पॉलिसी ही नहीं बल्कि एक लीगल गारंटी के रूप में चाहता है और यही कारण है कि अब इस एमएसपी को लेकर अलग अलग डिबेट छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एमएसपी एक ऐसा रामबाण है जिससे किसानों की आज की परिस्थिति को सही किया जा सकता है, तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर गवर्नमेंट सभी फसलों पे एमएसपी ला देती है तो गवर्नमेंट को 10 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। और यही रीज़न है कि आम जनता को समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है कि एमएसपी को लीगल गारंटी देना सही है कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरे देश का पेट भरने वाला अन्नदाता आज खुद का पेट भरने के लिए सड़कों पे क्यों आ गया है, और बस क्या एमएसपी ही वो रास्ता है जिससे कि किसानों की इनकम को सुधारा जा सकता है, और अगर ऐसा है तो क्या एमएसपी को लीगल गारंटी दे देना चाहिए। तो इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने का प्रयास हम लोग इस वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको किसान से रिलेटेड बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। किसानों के लिए गवर्नमेंट के क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, इस बात को समझने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि आखिर में किसानों की प्रॉब्लम क्या है। अगर बात करें पूरे देश के किसानों के पर मंथ एवरेज इनकम की तो वह 10,000 के आसपास है, और वहीं अगर कुछ स्टेट्स में अगर देखा जाए तो यह आंकड़ा 5,000 से भी नीचे है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट्स की माने तो पर डे किसान की अगर अर्निंग को अगर अदर एक्टिविटी को हटा दिया जाए, जैसे कि पशुपालन हो गया, पर डे लेबर के थ्रू जो आने वाला उसका अर्निंग है उसको अगर हटा दिया जाए तो बस किसान अपने खेती से पर डे केवल और केवल 27 रुपये ही कमा पाता है। और इसी जर्जर हालात का कारण है कि आज किसान अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज क्या अपने पेट भरने जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के लिए जूझता हुआ दिख रहा है। और इसी लाचारी का कारण है कि आज हर दिन 154 किसान या पर डे मजदूरी करने वाला लेबर सुसाइड करने को मजबूर है। वहीं अगर ओईसीडी की रिपोर्ट्स की माने जो कि दुनिया के 54 सबसे बड़े इकोनॉमिक देशों का सर्वे करता है, उसमें पाया गया है कि सन 2000 से लेके अब तक दुनिया के बस 3 देश इंडिया, अर्जेंटीना और वियतनाम हैं जहां के किसानों को हर साल खेती करने से और गरीब होते जा रहे हैं, जबकि इसमें से अर्जेंटीना और वियतनाम अपने किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी देकर इन लॉसेस को काफ़ी कम कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें भारत की तो भारत के किसान इन सब्सिडी को पाना बहुत काफ़ी मुश्किल होता है, और यही कारण है कि इस लिस्ट में इंडिया सबसे आखिरी पायदान पे दिखाई देता है। और इन्हीं सब रीजन से किसान अपनी जर्जर और ख़राब हालत को सही करने की उम्मीद से आज सड़कों पे उतरा हुआ है। चैप्टर 2, क्या एमएसपी वो बस साधन है जिससे किसानों को इस मुसीबत से बाहर निकाला जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें एमएसपी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इंडिया में एमएसपी का कॉन्सेप्ट 1965 में आया था, लेकिन अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात किया जाए तो ये इंडिया में पहली बार 1966 से लेकर 1967 के फार्मिंग ईयर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। यह सरकार के द्वारा किसान को दिया गया ऐसा सपोर्ट होता है जिसके जरिए किसान अपनी फसलों को एक फिक्स प्राइस पे मार्केट में बेच सकता है और मार्केट में आने वाले बिचौलिए से अपने फसल से होने वाले लॉस को बचा सकता है। यानी कि इस एमएसपी से किसान को बस उतना ही पैसे मिलते हैं कि जिससे कि उसका एक मिनिमम सपोर्ट मिल सके, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट इस मिनिमम सपोर्ट को भी देने की गारंटी किसानों को नहीं दे पा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि अगर सरकार इन सभी 23 फसलों को एमएसपी पे खरीदती है तो उसके लिए उस सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। रुको जरा, सब्र करो। एक रिपोर्ट जो इसी गवर्नमेंट के टाइम में आई थी उसका मानना है कि गवर्नमेंट बस 6% किसानों का एमएसपी पे फसल खरीदती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी कि गवर्नमेंट को इन फसलों को खरीदने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तो लगेंगे नहीं, और इन गवर्नमेंट से सभी फसलों को खरीदने को कह कौन रहा है। किसान तो बस गवर्नमेंट से एक सपोर्ट की बात कर रहा है जो कि गवर्नमेंट दूसरे फील्ड में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही देते ही आ रही है, जैसा कि हमें मेडिसिन और मेडिकल फील्ड में देखने को मिलता है। गवर्नमेंट मेडिसिन को सस्ते रेट पे देने के लिए बहुत सारे जन औषधि को खुलवाई है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि बस हम लोग जन औषधि केंद्र से ही मेडिसिन खरीदते हैं, लेकिन बस इससे हम लोगों को एक सपोर्ट मिल जाता है जिससे कि
प्राइवेट कंपनी अपना मनमानी नहीं कर पाते हैं। और ठीक ऐसे ही गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में भी आरबीआई और एसबीआई के थ्रू प्राइवेट कंपनियों के मनमानीपन को रोकने का काम करती है। और इस तरीके से हमें बैंकिंग में 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हम चाहें तो अपना अकाउंट एसबीआई में जाकर खुलवा सकते हैं या चाहें तो किसी प्राइवेट बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। और इस तरीके से हमें एक वहाँ पे गारंटी देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही किसान अपने लिए एक गारंटी की मांग कर रहा है। चाहे तो वो अपने फसल को सरकार को बेच सकता है या चाहे तो अगर उसे अच्छा रेट मिलता है तो वह प्राइवेट फील्ड में भी जाके अपने फसल को बेच सकता है। चैप्टर 3, क्या बस एमएसपी के माध्यम से ही किसानों की हालत को सुधारा जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। आज के किसानों की इस खराब हालत को सुधारने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। आज अगर किसान कोई भी फसल उगाता है तो उसका मार्केट प्राइस का आधा भी उसको नहीं मिल पाता है। जैसे अगर टमाटर और प्याज की बात करें तो 50 रुपये केजी मार्केट में बिकता है, लेकिन इसका 10 रुपये पर केजी भी रेट किसान को नहीं मिल पाता है। 8 रुपए किलो प्याज बेचा है 4 दिन से खेत में बारिश में प्याज निकाला है। बारिश से मजदूर लगा के मजदूर को पैसा देने का नहीं, कहाँ से कर्जा लाऊं मजदूर को देने को? क्या खिलाऊं, क्या ले लूं, घर को क्या खाने को लेके जाऊं, बेटों को क्या खिलाऊं? सरकार को ये ध्यान है क्या? अभी आते सरकार बनाने के मजदूर हो गए, वह सरकार बनाने के लिए या किसान की क्या चल रही हालत तुमको मालूम है? इसके अलावा हर साल खेती में लगने वाले खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर के दाम का बढ़ना हो या फर्टिलाइजर के दाम का बढ़ना हो, हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। और यही कारण है कि हर साल किसान कर्ज की बोझ में दबता हुआ चला जा रहा है। अब इस पे बहुत सारे लोगों के तर्क होंगे कि गवर्नमेंट किसानों की हालत को सुधारने के लिए बहुत सारी सब्सिडी तो प्रोवाइड करती ही है, लेकिन अगर सब्सिडी की अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो सब्सिडी तो छोड़िए, आधे से ऊपर किसान को सब्सिडी की कौन सी स्कीम है यही नहीं पता। वहीं एक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंडिया में दी जाने वाली सब्सिडी चाइना और अमेरिका जैसे देशों से काफ़ी कम है। यहाँ तक कि जापान और साउथ कोरिया जैसे छोटे देश भी सब्सिडी में इंडिया से ज़्यादा बजट इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट हर साल किसानों को 6,000 रुपये दे रही है, यानी कि अगर महीने का देखा जाए तो बस 500 रुपये जो किसानों को दे रही है, इससे भी किसान को आज की जो स्थिति है इससे ऊपर लाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर दिन बढ़ते महंगाई के कारण हर दिन किसान अपना दम तोड़ते जा रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों का एलिगेशन है कि यह किसान आंदोलन एक आंदोलन नहीं बल्कि एक अपोजिशन का एक प्रोपोगेंडा है। अगर किसान को प्रॉब्लम है तो किसान डायरेक्ट गवर्नमेंट से जाके बात क्यों नहीं करती? तो ऐसे लोगों के लिए बस मेरा यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट को इनकी इतनी ही चिंता थी तो गवर्नमेंट को पिछले 3 सालों में इनसे मिलके इनके रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था। वहीं आज भी ज़रूरत है गवर्नमेंट को इन फार्मर से इनकी बातों को सुन के सॉल्व करने की, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल इसके विपरीत मीडिया और पुलिस के माध्यम से पूरे देश में इस किसानों के लिए एक निगेटिव इमेज बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं किसानों की इस हालत के लिए बस आज की ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इससे पहले की गवर्नमेंट भी किसानों की इस हालत के लिए बराबर जिम्मेदार है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से किसानों की रियल हालत और एमएसपी रिलेटेड प्रॉब्लम पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने में मदद मिली होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग किसानों की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। और वहीं अगर वीडियो में लगी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।